हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड कैपेसिटर्स इन पैरेलल। आज हम उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो कैपेसिटर्स इन सीरीज में हमें क्या रिलेशन मिला था कि अगर दो कैपेसिटर्स सीरीज में अटैच्ड हैं तो रिलेशन विल बी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। और जब दो कैपेसिटर्स पैरेलल में अटैच होते हैं तो रिलेशन है C1 प्लस C2। तो हमने इन दोनों को यूज़ करना है जो कि बिल्कुल रिवर्स है रेजिस्टर्स से। जब हम बात करते हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज, रेजिस्टर्स इन पैरेलल, तो कैपेसिटर्स बिल्कुल रिवर्स हो जाते हैं रेजिस्टर्स से। तो कैपेसिटेंस सीरीज में डिक्रीज करती है, पैरेलल में इंक्रीज करती है। तो अगर हमें किसी डिवाइस की कैपेसिटेंस इंक्रीज करनी है तो हमें उसको पैरेलल में अटैच करना है। जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनको पैरेलल में अटैच करेंगे तो नेट कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस। सबसे पहले फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। हम कैसे डिफाइन करते हैं कि कोई पैरेलल में है या जो कैपेसिटर है वो सीरीज में अटैच्ड है। सबसे पहले चेक करो जो जंक्शन है, नोड है, जिस पोजीशन पे हमारे पास दो से ज़्यादा टर्मिनल्स बनेंगे। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था जब हमारे पास एक पॉइंट पे दो से ज़्यादा वायर्स, दो से ज़्यादा डिविजन्स निकल जाती हैं, दो हैं, ठीक है, सीरीज। कैसे? इसको हम ऐसे बनाएं या ऐसे बनाएं, ये सीरीज ही रिप्रेजेंट करेगा। हमने एक कैपेसिटर जो एक वायर के थ्रू अटैच्ड हैं, दो कैपेसिटर्स, उनको बेंडिंग करके शो किया तो ये लग रहा है कि एक पॉइंट से दो वायर्स जा रही है, तो मीन्स दो तक ठीक है। बट जब दो से ज़्यादा हो जाती हैं, एक पॉइंट पे दो से ज़्यादा वायर्स दिख रही हो मूव करती हुई, तो वहाँ पे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब इस पॉइंट पे हमारे पास दो से ज़्यादा वायर्स हैं, दो से ज़्यादा अटैचमेंट्स हैं, दो तो इधर ही दिख रही हैं, तीसरी ऊपर की साइड। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी हमारे पास यही होगा, तीन डिविजन्स। तो जब दो से ज़्यादा डिविजन्स हो जाती हैं, दो से ज़्यादा वायर्स आ गई, तो मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमें दिख रहा है एक कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरड, दूसरा कैपेसिटर 20 माइक्रोफैरड। माइक्रो मीन्स 10 रेज़ टू द पावर -6। तो अगर हमारे पास 1 माइक्रोफैरड है, इट मीन्स 10 रेज़ टू द पावर -6 फैरड। तो यहाँ पे हमारे पास दो कैपेसिटर्स पैरेलल में अटैच्ड हैं। अभी हमने किया कैपेसिटर्स का पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, क्या रिलेशन होता है, C1 प्लस C2। दो कैपेसिटर्स पैरेलल में अटैच्ड हैं तो नेट कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है, 10 20 मिलके बन जाएगा 30। ऐसे क्वेश्चंस को हम कोशिश करते हैं कि हम सर्किट्स में ही सॉल्व कर दें, क्योंकि अगर हम सर्किट्स बनाना जानते हैं, सर्किट्स में उसको मॉडिफाई कर पा रहे हैं इजीली, तो मतलब क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये दो हैं, दोनों की जगह हमने सॉल्व करके 20 + 10 पैरेलल में फॉर्मूला C1 प्लस C2, 10 + 20 30 हो गया। तो इन दोनों की जगह, इन दोनों को हटा के इन दोनों की जगह हम एक कैपेसिटर अटैच कर सकते हैं जिसकी कैपेसिटेंस कितनी हो गई, 30 माइक्रोफैरड। अब ये 15 इस वाले कैपेसिटर के साथ जो कि कितना आया, 30 माइक्रोफैरड, फिर से किस में दिख रहा है, अब सीरीज में दिख रहा है। पहले पैरेलल में था, अब सीरीज में नजर आया। तो सीरीज में जब एक ही रो में कैपेसिटर्स अटैच्ड हों तो वो कॉम्बिनेशन क्या शो करता है, सीरीज। पैरेलल के लिए एक पॉइंट पे चेक करो, जब दो से ज़्यादा डिविजन्स आ जाएं तो मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये दो कैपेसिटर्स अब सीरीज में अटैच्ड हैं, सीरीज का फॉर्मूला C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं 15 × 10 15 × 30 डिवाइडेड बाई 15 + 30। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 माइक्रोफैरड। तो ये हमने बोला दो कैपेसिटर्स पहले पैरेलल में, जो रिजल्ट आया वो दोनों आपस में सीरीज में, तो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास दो कैपेसिटर्स अटैच्ड हैं C1 एंड C2। उसने बोला पोटेंशियल्स एट पॉइंट्स A एंड B आर V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट P। एक वायर में, एक रो में दो कैपेसिटर्स अटैच्ड हैं, एक की कैपेसिटेंस C1, दूसरे की कैपेसिटेंस C2। उनके बीच में कोई एक पॉइंट P कंसिडर किया हमने, जहां पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल V निकालना है। मीन्स गिवन है पॉइंट P कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो। तो हमने बोल दिया कि हमें फाइंड करना है V। V क्या है,
उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल कौन सा पॉइंट, P पॉइंट। अब हमारे पास अगर ये V1 पोटेंशियल पे है, ये कैपेसिटर C1, दो प्लेट्स का चार्ज हम हमेशा क्या डिफाइन करते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, दूसरी प्लेट प्लस क्यू फिर से माइनस क्यू, सेकेंड कैपेसिटर आ गया, पोटेंशियल V1 और इस पे पोटेंशियल हमने माना है V। तो अगर हम इन दो पॉइंट्स को कंसिडर करें, करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो हम बोलते हैं ये वाला हायर पोटेंशियल, ये वाला लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिवली चार्ज प्लेट। तो यहाँ पे हमारे पास C का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, तो C1 का अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो वो होगा V1 माइनस V, V1 माइनस V। सिमिलरली अगर हमें निकालना है C2 का पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो हो जाएगा V माइनस V2, यहाँ से यहाँ तक तो V1 माइनस V, दूसरे का हो जाएगा V माइनस V2। इस केस में ये बड़ा ये छोटा, इस केस में ये वाला हायर पोटेंशियल ये वाला लोअर पोटेंशियल, तो V1 माइनस V अक्रॉस C1, V माइनस V2 अक्रॉस C2, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया अक्रॉस C1 एंड C2। अब हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कल हमने एक और चीज बोली, सीरीज में चार्ज सेम, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम। सीरीज में हमारे पास क्या सेम होता है, चार्ज, सीरीज में चार्ज सेम है, तो इसका मतलब दो कैपेसिटर्स जब सीरीज में अटैच्ड होंगे तो जितना चार्ज C1 पे होगा उतना चार्ज ही हमारे पास किस पे होने वाला है, C2 पे होगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे कि चार्ज C1 पे उतना ही चार्ज C2 पे, Q इज इक्वल टू CV। तो सिंपल रिलेशन यूज किया, चार्ज C1 पे इज इक्वल टू चार्ज एट C2। तो C1 पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया C1 के अक्रॉस, V1 माइनस V, इसके अक्रॉस कैपेसिटेंस C2, C2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस V2, तो दोनों को इक्वल कर दिया। अब यहाँ से इक्वेट करेंगे और क्या निकाल लेंगे, V। तो सिंपल है V निकालना, C1 V1, C1 V, C2 V, C2 V2, V वाली टर्म्स एक तरफ, V1 V2 वाली एक तरफ, तो यहाँ से आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो ये आ गया दोनों का कॉमन पोटेंशियल। नेक्स्ट, इन द अरेंजमेंट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट इज सेट अप बिटवीन A एंड B। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 200 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, ये निकालना है। सबसे पहले तो सबको सॉल्व करते हैं। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है दोनों एक ही रो में है, दोनों एक ही रो में है, एक ही रो में है मतलब सीरीज में है। कौन से वाले, ये दोनों एक ही रो में दिख रहे हैं, तो 4 और 4 सीरीज में हाफ हो जाएगी कैपेसिटेंस। फॉर्मूला इज C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो C इंटू C डिवाइडेड बाई C प्लस C, तो हाफ हो गई। हाफ कितनी आ जाएगी, 4 है, तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन नेट रिजल्ट देगा 2 माइक्रोफैरेड। तो इन दोनों को हटा के यहाँ पे हम एक 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर बना देते हैं। 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर, दूसरा हमारे पास भी 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर। अब एक पॉइंट से 2 से ज़्यादा डिविजन्स, एक पॉइंट पे 2 से ज़्यादा डिविजन्स, तो ये वाला और ये वाला पैरेलल में कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है C1 प्लस C2, तो ये 2 प्लस ये 2 बन गया फिर से 4, आगे आ गया फिर से 4। अब ये 4 प्लस ये 4 फिर से किस में आ गए हमारे पास, सीरीज में कैपेसिटेंस डिक्रीज करती है, हाफ हो जाएगी। जब भी दो कैपेसिटर्स सेम कैपेसिटेंस के सीरीज में अटैच्ड होंगे, नेट कैपेसिटेंस हाफ। 3 होंगे तो 1/3, 4 होंगे तो 1/4। तो यहाँ 2 कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस सेम है और वो सीरीज में अटैच्ड हैं, तो नेट कैपेसिटेंस कितनी हो गई हमारे पास, नेट कैपेसिटेंस हो गई हाफ। तो 4 और 4 मिला के क्या बन गया यहाँ पे, 2 का कैपेसिटर, तो इसको हटाया 2। फिर से ये 2 और 2 हमारे पास पैरेलल में, क्योंकि एक पॉइंट पे 2 से ज़्यादा डिविजन्स, एक पॉइंट पे 2 से ज़्यादा डिविजन्स, तो 2 और 2 फिर से पैरेलल में कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है, 2 प्लस 2 अगेन 4, तो ये मिला के बन गया 4, ये वाला 4, अब ये वाला 4 फिर से सीरीज में, तो नेट कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। चलो नेट कैपेसिटेंस ये हमने सॉल्व कर ली ABCD के अक्रॉस। ये 2 कैपेसिटर्स आ गए हमारे पास 4 और 4 के। अब टोटल चार्ज कितना था, टोटल चार्ज देखें पहले, टोटल पोटेंशियल पता है 200 है,
टोटल पोटेंशियल है 200 वोल्ट हमारे पास, और Q इज इक्वल टू सी वी अप्लाई करेंगे। हमारे पास जब हमने Q इज इक्वल टू सी वी अप्लाई किया, हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस है 200 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे गिवन था हमें कि पूरे सर्किट में ए बी के क्रॉस 200 वोल्ट था। नेट कैपेसिटेंस जब ये 4 और 4 सीरीज में नेट कैपेसिटेंस हाफ हो गई तो ये आ गई 2, तो टोटल चार्ज आ गया 400 कूलम। ये आया टोटल चार्ज 400 कूलम जो है हमारे पास पूरे सर्किट में ए से बी। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि हमारे पास हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस सी डी ई एफ फिर पी क्यू के अक्रॉस। जब हमें सी डी के अक्रॉस पता चल जाएगा फिर हम ई एफ के अक्रॉस देखेंगे, फिर हम पी क्यू के अक्रॉस देखेंगे। हमें एक चीज पता है, सीरीज में चार्ज सेम, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम, इसी को यूज करेंगे। अब ये दोनों सीरीज में है, दोनों का चार्ज सेम, दोनों का चार्ज सेम मतलब दोनों का चार्ज कितना होगा 400 कूलम। यहाँ पे Q सेम और V कितना है हमारे पास, टोटल है 200। सीरीज में चार्ज सेम होगा तो यहाँ पे चार्ज भी 400 होगा और यहाँ पे भी चार्ज 400 होगा। निकालना क्या है V, तो V Q इज इक्वल टू सी वी लगाओ, V आ गया Q बाय सी। 400 डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस कितनी है, कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैरड, तो 400 डिवाइडेड बाय 4 पोटेंशियल कितना आ गया 100। सिमिलरली माइक्रोकूलम आएगा क्योंकि वो माइक्रोफैरड में था। तो यहाँ पे हमारे पास 400 है, 400 डिवाइडेड बाय 400 वोल्ट, फिर से 400 डिवाइडेड बाय 400 वोल्ट। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल 100 आ गया, यहाँ पे भी पोटेंशियल 100 आ गया, क्योंकि कैपेसिटर सेम है ना, तो इक्वल पोटेंशियल डिवाइड होगा दोनों कैपेसिटर्स के बीच। दो कैपेसिटर्स लगे हैं, आपने यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस दिया 200, सीरीज में चार्ज तो सेम फ्लो करेगा 400, बट पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हाफ हो जाएगा। तो टोटल अगर आप 200 दे रहे हो तो ये 100 लेगा, ये 100 लेगा, क्योंकि दोनों की कैपेसिटेंस सेम है, दोनों सेम ले रहे हैं चार्ज और सेम एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वली डिवाइड कर लेंगे, तो हाफ हाफ 100। अब हमें पता चल गया सी डी के अक्रॉस 100 है। अब सी डी के अक्रॉस 100, अब हमें जाना है ई एफ के अक्रॉस। पैरेलल में हमारे पास यहाँ पे अगर ये 100 आया, यहाँ पे जाने के लिए ई एफ में जाने के लिए हमारे पास क्या होता है, इसको सॉल्व करके फिर नेक्स्ट स्टेप ई एफ आ गया। अब इनके पास था 100, ये था 100 वोल्ट, ये था 100 वोल्ट। अब आगे जाएगा, अब ई एफ का हमारे पास कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड है, और चार्ज यहाँ से हमारे पास कितना आ रहा है 400। अब हमें निकालनी है ई एफ के अक्रॉस हमारे पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे कितना आया पोटेंशियल डिफरेंस 100, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम, पैरेलल में, तो ये देगा हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 100 बाय 250 वोल्ट। तो किसके अक्रॉस आ गया, ये आ गया हमारे पास ई एफ के अक्रॉस। ई एफ के अक्रॉस फिर से V निकाला, Q बाय सी लगाया, 400 यहाँ से आया था हमारे पास चार्ज, 400 से ये 400 था, आगे डिवीजन हुई, जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास ई एफ के क्रॉस कितना आ गया, ई एफ के क्रॉस आया 50 वोल्ट। सिमिलरली अब हम जाएंगे पी क्यू के क्रॉस, ई एफ के बाद नेक्स्ट पी क्यू, जब ई एफ पे जाएगा तो एक 4 माइक्रोफैरड का ये कैपेसिटर है, ये लेके आया 400 कूलम, इस पे हमारे पास पोटेंशियल आया 100 वोल्ट, यहाँ आया 100 वोल्ट। अब उसके बाद ये 100 है, ये 100 है। अब नेक्स्ट ई एफ में हमारे पास कितने हैं, 2 कैपेसिटर, एक ये 4 का और एक ये 2 का, 2 कैपेसिटर्स हैं। तो ये वाला 4 CE के क्रॉस हमें निकालना है नेक्स्ट EF के क्रॉस, तो ये आ गया 50। नेक्स्ट फिर से हाफ होगा, तो फिर से हाफ होगा तो ये आ जाएगा 25 वोल्ट। जितना यहाँ था उसका हाफ यहाँ हुआ, नेक्स्ट उसका हाफ हमारे पास यहाँ। चलिए बेटू बाय।